Hello, good morning, students. Today, in General English, I am going to teach you the new lesson, the new topic that is tense. टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। जैसे कि टेंस हम शुरू से पढ़ते आए हैं, बट इन एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बी पार्ट फर्स्ट the questions are asked on the basis of correct form of verbs. टेंस में यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें टेंस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वर्ब्स को करेक्ट करने के लिए उनको करेक्ट करके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इत्यादि स्वरूपों में लिखा जाता है। तो आज हम टेंस को परिभाषित करेंगे कि टेंस आखिरकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं। इन ग्रामर, टेंस इज ए कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस। ग्रामर में, व्याकरण में टेंस को एक ऐसी कैटेगरी माना गया है जो कि टाइम को परिभाषित करता है, प्रकट करता है। टेंसेज आर यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस को ज़्यादातर हम स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्रिया की जो विशेष रूप हैं उनको परिभाषित करने के लिए किया जाता है, पर्टिकुलरली इन देयर कंजुगेशन पैटर्न्स। किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर, उनका पैटर्न, उनका फॉर्मूला इत्यादि काम में लिए जाते हैं। द मेन टेंसेज फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसा कि सभी को पता है कि टेंस तीन प्रकार से परिभाषित किए गए हैं, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को नाम दिया गया है। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान में तो किया ही जाता है, लेकिन कई बार प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर टेंस के सेंस में भी प्रयोग करते हैं। The present tense is a verb tense used to describe a current activity or state of being. Present tense वर्तमान काल को एक ऐसे करंट एक्टिविटी, जो वर्तमान में चल रही गतिविधि या होने की स्थिति को प्रकट करने के लिए किया जाता है। However, somewhat unusually, the present tense can also be used to describe past and future activities. कभी कभी असामान्य तौर पे प्रेजेंट टेंस को पास्ट फॉर्म को परिभाषित करने के लिए भी, फ्यूचर टेंस की एक्टिविटी को परिभाषित करने के लिए भी किया जाता है, जो कि हम एग्जाम्पल्स में आपको बताएंगे। द टेंस ऑफ ए वर्ब इज डिटरमाइंड बाय व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। किसी वर्ब का जो टेंस है उसको उसके एक्शन, उसके कार्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्थात टेंस को उसका एक्शन है, उसका स्थान है, उसके आधार पे ही पहचाना जा सकता है। दिस पेज इज अबाउट द प्रेजेंट टेंस, हेयर आर लिंक्स टू द अदर टू सेंटेंसेस। हम कुछ सेंटेंस को टेंस या यूजेज ऑफ टेंस के नाम से भी पहचान सकते हैं। In English grammar, we use present tense to talk about something that is going on now currently or what that is true now and anytime. So present tense को हम जो going on, जो continue कार्य किया जाता है, वर्तमान में जो अब हो रहा है उसके लिए परिभाषित करते हैं। In other words, we use present tense to describe an event in real time happening at that very moment. दूसरे शब्दों में प्रेजेंट टेंस को उस घटना को परिभाषित करने के लिए करते हैं जो वास्तव में हो रही है, जो उसी क्षण हो रही है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप्स। हमें टेंस के बारे में और उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में टेंस के हिंदी स्वरूप को हम स्कूल या विद्यालय स्तर पे जानते आए हैं। हम यहाँ पे टेंस में ये नहीं पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस को ता है, ती है, ते है इस रूप में परिभाषित करते हैं, नहीं।
यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपको केवल टेंस को उसकी कीवर्ड्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके वर्ब, करेक्ट फॉर्म के आधार पे आपको जानना है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजेज द सेम वर्ब फॉर्म एज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ओरिजिनल फॉर्म है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, जो मूल रूप से है, उसी को परिभाषित करते हैं। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस, शर्तें आपको दी गई हैं जो कि प्रेजेंट टेंस को परिभाषित करती हैं, जैसे टू शो ए फैक्ट और समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू। फैक्ट, तथ्यात्मक, जो तथ्य, जो कुछ है जो हमेशा से सत्य है, उसको परिभाषित करने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज जो डेली, रेगुलरली, हैबिचुअली, इन कीवर्ड से भी पहचानी जा सकती हैं। जैसे एक्टिविटीज जिसमें हम डेली, रेगुलरली, हैबिचुअली, तीनों में से कोई भी एक गतिविधि का इन शब्दों के साथ प्रयोग करने पे पहचान सकते हैं। टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। थॉट्स जो सार्वभौमिक सत्य हैं, विचार हैं, किसी महापुरुषों के कथन है, स्टेटमेंट हैं। फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस हैं, राय हैं, विश्वास हैं या फिर भावनाएं हैं, उनको प्रकट करने के लिए कहते हैं। फॉर ए प्लान्ड एक्शन और एन इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, या उस नियोजित कार्य के लिए, घटना के लिए जो भविष्य में होगी, उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दिखने में प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन फ्यूचर के लिए होता है। वी यूज दिस टेंस विद ए फ्यू एडवर्ब्स टू इंडिकेट समथिंग दैट हैपन्स रेयरली। हम टेंस में कुछ क्रिया विशेषणों का प्रयोग भी करेंगे जो ये बताते हैं कि वास्तव में कोई चीज़ें रेयरली, बहुत ही दुर्लभ, कम ही होती हैं। वी यूज इट इन न्यूज़, रिपोर्टेड स्पीच सच एज इन स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, नरेशन और बुक्स एंड स्टोरीज। कुछ जैसे समाचार, खबरें, रिपोर्टेड स्पीच में जैसे क्रिकेट या स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती हैं। नरेशन और बुक्स, किसी किताबों का, कहानियों का जो नरेशन है या उनका किताबों के बारे में जो वर्णन करके बताया जाता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। फॉर शेड्यूल्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, कुछ जो शेड्यूल्स हैं, सूची हैं, जिनका निर्धारित प्रोग्राम होता है, उनकी योजनाएं होती हैं, उन कार्यक्रमों को परिभाषित करने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और टू गिव इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, गाइडलाइंस, किसी भी प्रकार के जो दिशा निर्देश हैं, वो भी सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए टेंस को हम हिंदी अनुवाद की दृष्टि से कुछ समय के लिए न देखें, बल्कि उनका वास्तव में क्या प्रयोग कहाँ होता है, किस सेंस में होता है, कौन से समय के लिए होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे फॉर्मुलेटिंग किया जा सकता है, क्या क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। जैसे एस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं व्हेन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट और ए सिंगुलर प्रोनाउंस यूज्ड, द वर्ब इज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस बाय एडिंग एस टू इट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ब के साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं तो उससे टेंस की वर्ब का पता लग जाता है। जैसे दिस पर्सन गोज टू द लाइब्रेरी ओफन, यहाँ पे जो गोज है, गो के साथ ईएस का प्रयोग किया गया है। ओफन, ओफन एक कीवर्ड है, पहचानने के लिए शब्द दिया गया है जो केवल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया गया है, इसलिए गोज यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस की सिंपल फॉर्म, ओरिजिनल रूट वर्ब। व्हेन डज द फ्लाइट टू सिचिलस डिपार्ट फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट, सिचिलिस से मुंबई की जो उड़ान है, फ्लाइट है, वो कब जाती है। इसमें डज का जो प्रयोग किया गया है वो प्रेजेंट टेंस को शो करता है। आई ऑलवेज वेकअप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। वेकअप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, आई के साथ में एस या इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए वेक ओरिजिनल फॉर्म है। वी एग्री विद मोस्ट ऑफ योर प्लान,
हम तुम्हारे प्लान से ज़्यादातर सहमत हैं। एग्री, आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। इस तरह से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिए गए हैं। 2 टेबल बनाई गई हैं। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपको एग्ज़ाम में फिलअप करने के लिए पैटर्न सैंपल के तौर पे वो कहा जाए तो आपको इस तरह की शीट दी जा सकती है या फिर आप अपनी शीट को तैयार कर सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्ज़ाम में, परीक्षा में जो नीचे दिए गए 7 सेंटेंस हैं, ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर सेंटेंस के अंत में ब्रैकेट्स में, कोष्ठक में वर्ब दी गई है। आपको प्रेजेंट टेंस अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो उसमें वर्ब में आप करेक्शन करके फिलअप कर सकते हो, खालिस्तान में भर सकते हो। आई ऑलवेज माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स। सेकंड, सी टी बट नॉट कॉफ़ी। सी सिंगुलर है, लाइक के लिए लाइक्स का यूज होगा। सी लाइक्स टी बट नॉट कॉफ़ी, ये उसकी हैबिट है, इसलिए हैबिट वाले सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज ऊपर वाले सेंटेंस में हम केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड। सेकंड में शी लाइक्स टी बट नॉट कॉफ़ी। थर्ड, ही वेरी हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, वर्क, वह एग्ज़ाम की बहुत मेहनत से तैयारी करता है। ही वर्क्स, इस लग जाएगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, यू ईट वेरी लिटिल, इट्स नॉट गुड फॉर यू, तुम बहुत ही कम खाना खाते हो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें आपको ईट का ईट ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे नीड द टीचर्स हेल्प, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, नीड को हम प्रेजेंट टेंस में नीड ही रखेंगे, कोई ऐसे इसका यूज नहीं होगा। दे नीड द टीचर्स हेल्प। नेक्स्ट, वी लीव द रेलवे स्टेशन, नियर द रेलवे स्टेशन आएगा। वी लिव नियर द रेलवे स्टेशन, वी लिव एट द रेलवे स्टेशन, इसलिए लिव का प्रयोग वी के साथ लिव ही आएगा। नेक्स्ट है, सी ऑफिस एट 5 PM लीव्स, वह 5 बजे ऑफिस छोड़ देती है। इट्स हर हैबिट, सी लीव्स ऑफिस एट 5 PM। तो इस प्रकार से हमने इस चार्ट में देखा कि एग्ज़ाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरने के लिए कहा जाए तो हमें कुछ कीवर्ड्स, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ वर्ब के जो ओरिजिनल रूट फॉर्म है उनको ध्यान में हमें देना होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस को अफर्मेटिव, जो बिल्कुल सिंपल है, न तो नेगेटिव है न इंट्रोगेटिव है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में इस तरह यूज करते हैं। आई वर्क, यू वर्क, ही सी इट वर्क्स, वी वर्क, दे वर्क। अगर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो यही सेंटेंस बन जाते हैं, डू आई वर्क, डू यू वर्क, डज ही सी इट वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क। और नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाता है, आई डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, he she it doesn't work, we don't work and they don't work। इस प्रकार से सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में परिभाषित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंस को हमने 3 भागों में बांटकर उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है, आई होप आपको अच्छी तरह से पसंद आया होगा। इस तरह से आप टेंस की जो फाउंडेशन है, नींव है, जो उसकी डीप डेप्थ है, गहराई को समझ सकते हो और
किसी भी प्रकार के सेंटेंस को टेंस में आप बदल सकते हो। थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन एंड लिसनिंग माई लेक्चर very attentively. Thanks again.